यार गाड़ी भी आधी खराब होनी थी क्या? पता नहीं वकील साहब कोर्ट पहुंचे कि नहीं। हेलो वकील साहब, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हेलो मल्होत्रा साहब। अरे वकील साहब, आज एग्रीमेंट की आखिरी तारीख है और आपने ज़मीन के पेपर अभी तक तैयार नहीं किए हैं। मल्होत्रा साहब, मैं तो कोर्ट में ही हूँ। कोर्ट में पहुँचोगे तभी तो पेपर तैयार होंगे। अरे वकील साहब, पेपरों पे आज कोर्ट की मोहर नहीं लगी तो वो मेरे कहाँ कहाँ मोहर लगाएगा वो मैं भी नहीं जानता। तुम पेपर रेडी रखो, मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ। बस आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मल्होत्रा साहब, फीस लाना मत भूलना। अरे रोहित, अब ये सब छोड़ो। अब पहले मुझे ये बताओ, अपने परिवार से कब मिला रहे हो? अरे अनन्या, तुम किस परिवार की बात कर रही हो? परिवार में मैं और मेरा भाई, और तुम तो जानती हो मेरा भाई कितना खतरनाक है। वो मेरी तो क्या, किसी की भी नहीं सुनता। तो फिर हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। रोहित, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मेरे भाई भी तुम्हारे भाई से कम नहीं है। भाई, आज फिर अन्नू बेबी को बाइक पर उस लड़के के साथ घूमते देखा। क्या? अरे उस लड़के को उसका किराया भाड़ा तो दे दो। सांगा ब्याज के साथ देना। ठीक है भैया, ब्याज के साथ दिया जाएगा। लेकिन अन्नू को पता नहीं चलना चाहिए कि किराया भाड़ा हमने दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तुम क्या चाहते हो कि हम दोबारा मांगे? अच्छा ठीक है बाबा, चलो बाय।
अरे ये कौन लेटा हुआ है यार? लोग भी रास्ते में कैसे पी के पड़े रहते हैं। अरे ये तो रोहित है। रोहित रोहित, लगता है भाई को फोन करना पड़ेगा। हेलो भाई, मैं रोहित का दोस्त बंटी बोल रहा हूँ। रोहित बहुत जख्मी हालत में पड़ा है, बहुत खून बह रहा है। क्या? तुम एक काम करो, उसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। रोहित, ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? भाई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। अरे इतनी चोट लगी है, तू कह रहा कुछ नहीं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ी चोट लगी है, 2-4 दिन रेस्ट करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। किसने किया ये सब? पता नहीं भाई, मैं तो उधर से निकल रहा था। कौन थे वो लड़के रोहित? मुझे भी नहीं पता भाई कौन थे वो लड़के, लेकिन मुझे पता है कौन थे वो लड़के। हेलो बंटी, अरे एक काम कर, गुल्लू के घर जा और गुल्लू से बोल मैंने बुलाया। कोई नहीं, तू उसको भेज दे मेरे पास, ये तो काम है। गुल्लू, ओ गुल्लू। हेलो, कहाँ है गुल्लू भाई? इतनी जल्दी ऊपर चला गया? क्या कर रहा है गुल्लू भाई? अरे यार, मैं पिछले 1 घंटे से सुई में धागा डाल रहा, एक भी सुई में धागा नहीं जा रहा। सुई तो एक ही है, लेकिन पर मुझे तो 3-3 दिखाई दे रही है। सारी सुबह पी ली, थोड़ी शाम को भी रख देता। भाई मजबूरी है मेरी, मजबूरी। अबे ऐसी भी कौन सी मजबूरी होगी भाई? मजबूरी है मेरी, बहुत बड़ी मजबूरी। अबे कुछ बताएगा भी? मैं सुबह बोतल लाया, इसमें से 2 पैक लिए, साला ढक्कन ही खो गया। नहीं यार, ये मजबूरी है मेरी। धागा सुई में क्यों डाल रहा था? क्या सिल रहा था? फटी किस्मत भाई, फटी किस्मत। किस्मत फटी नहीं होती है, फूटी भी होती है। अरे कुछ तो फटा होगा, जब तो सिल रहा था मैं। चल गुल्लू, मैं चलता हूँ भाई। बाय। हेलो रोहित, गुल्लू
तो सुबह से नशे में टिल्ली है, मुझे बता क्या काम है। मुन्ना, आज कोई मीटिंग तो नहीं है? नहीं ठाकुर साहब, आज कोई मीटिंग नहीं है। ये जो इंडन वाली जमीन है, वकील साहब से बोलो इसके पेपर तैयार करें और तुम इसकी जाके घेराबंदी कराओ जल्दी से जल्दी। जी ठाकुर साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, इस जमीन पर चौहान प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ है। चौहान प्रॉपर्टी? कौन है इसका मालिक? बलराज चौहान। हमारी डायरी में इसका नंबर है क्या? चेक करो। जी ठाकुर साहब, देखो। मिल गया ठाकुर साहब, लगाओ फोन। हेलो हेलो, बल्ला बोलता भाई, आप कौन? ये इंडन वाली जमीन पर तुम्हारा कब्जा है क्या? कब्जा नहीं है, खरीदा है। तू कौन रे? जो खरीदा हुआ जमीन को कब्जा बोलता है, क्या रे? मुंह खोल, पैसा बोल। अरे मेरे बाप, मैं कौन रे? वीरेंद्र ठाकुर। वो नहीं, मैं झोला बोलता। 3 करोड़ मेरी झोली में डाल दे और बोर्ड अपना लगा दे। 3 करोड़? 70 लाख की जमीन के 3 करोड़? ओ ठाकुर साहब, 70 लाख का ये तब था जब यहाँ लोग संटासा करना आते थे। अब तो यहाँ हाईवे निकल रहा है। 1 करोड़ मिलेगा इज्जत से, वरना जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती उसे मैं छीन लेता हूँ। ठाकुर साहब, यहाँ इंडियन पे सब लोग टाइम पूरा होने के बाद आते हैं। तुमको पहले आने का है क्या? तो आ जाओ। चलिए, बच्चों का खिलौना समझा है क्या? जो जब चाहे छीन लिया। सब लोग टाइम पूरा होने के बाद आते हैं। तुमको पहले आने का है क्या?
रातें कैसी कट रही हैं और दिन कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं, तुम बताओ। थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो। अरे सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही तो है। अरे बस बस रहने दो, हर बार तो फोन मुझे ही करना पड़ता है, तुम तो एक बार भी नहीं करती हो। ऐसा तो मत बोलो यार प्लीज, कंडीशन सप्लाई। रोहित एक बात बताओ, हमें हर बार मिलने के लिए अमरावती पार्क ही मिलता है क्या? अरे तुम कहो तो होटल में कमरा बुक करा दूं। अच्छा, और फिर? डिंग डिंग डिंग, डिंग 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 डिंग। हटो बेशरम। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लग गई है। पर कैसे? अरे मैं उस दिन जब तुम्हें छोड़ के आ रहा था ना, वो तभी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? मुझे भी नहीं पता कौन थे वो लोग। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो। ओ रोहित, लव यू। अन्नू, भैया आप? अन्नू, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। भैया मेरी बात तो सुनिए। चुप। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी के यहीं रिलीज कर सकता हूँ। लगता है उस दिन की मार भूल गया है तू। भैया इसका मतलब उस दिन रोहित को मारने के लिए वो गुंडे आपने भेजे थे? अभी तो अधमरा किया है, दोबारा अगर ये गलती कर दी तो जान संभाल लूंगा। अन्नू के प्यार की कसम, अगर आप अन्नू के भाई ना होते ना तो मैं इसका जवाब आपको अभी देता। नहीं जाना है मुझे, छोड़ो भैया आप। नहीं जाना है मुझे। बस यही करना बाकी रह गया था तुझे? मिला दी सारी इज्जत मेरी मिट्टी में। प्यार किया है मैंने, और मैंने आपकी कोई इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई है, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। चुप कर, बहुत चलने लगी है तेरी जुबान। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? आज तो मुझे ही समझाने चलती है। और आज के बाद तू ना घर से निकलेगी और ना ही किसी से मिलेगी। सुन ले कान खोल के मेरी हाँ हाँ, बांध दो मुझे खूंटे से, कर दो कमरे में बंद और लगा दो ताला। और आप कर भी क्या सकते हो? कभी आपने किसी से प्यार किया होता तो वो आप समझते, इसीलिए तो अब तक कमाने बैठे हो आप। अन्नू चुप, जुबान को लगाम दे, वरना ना क्या मारोगे मुझे? तो मार डालो मुझे। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई थी, अगर मैं आपकी सगी बहन होती तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं तो आपकी सौतेली बहन हूँ ना। अन्नू बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। चल चुप हो जा, रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। हेलो अन्नू, तुम ठीक तो हो? हाँ रोहित, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। यार सुबह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? अन्नू पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, लगता है भगवान को हम पे तरस नहीं आ रहा है। भगवान का तो पता नहीं रोहित, लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, मौसी को तरस आ गया है। मौसी ने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मौसी हमारे साथ है? हाँ रोहित,
एक उम्मीद की किरण सी नजर आई है। अन्नू यार तुमने तो मेरी चिंता ही ख़त्म कर दी यार। मुझे ना किसी अर्जेंट काम से गोवा जाना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है? ये सब तो ठीक है, लेकिन साहब इतने दिन से आप थे कहाँ? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। ये मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो कर दी उन्होंने मेरी। अगर आप वक्त पर मेरी जमीन पे कागज तैयार कर दिए होते तो आज वो जमीन मेरे पास होती। मल्होत्रा साहब, हम वकील जरा दूसरे किस्म के हैं। सारे वकील पेपर तैयार करने की फीस लेते हैं और मैं पेपर तैयार नहीं करने की फीस लेता हूँ। तो अब मेरी जमीन मुझे कैसे वापस मिलेगी? देखो मल्होत्रा साहब, अब मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो आपकी जमीन वापसी दिला सकता है। कौन है वो आदमी? वो आदमी ऐसा है मल्होत्रा साहब, जिसका दबदबा बॉम्बे से यूपी तक चलता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनके पास आते हैं। यहाँ तक के DIG कमिश्नर, बड़े बड़े अधिकारी भी पहले इनके पास अपनी हाजिरी लगाते हैं, तब अपने पद पर जाते हैं। तो कौन है ये पावरफुल आदमी? अलबेले बाबा।